आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम करने वाले हैं बातचीत शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। अगर बात की जाए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाल ही के ट्रैक की, तो हाल ही का ट्रैक तो यहाँ पर अनीशा और कायरव के अतीत के इर्द गिर्द घूमता हुआ सभी दर्शकों को नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आप सभी के सामने पेश किया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब मनीष के हाथ लगने वाली है अनीशा के अतीत की वो मेडिकल रिपोर्ट, जिसे की पढ़ने के बाद, जिसे की जानने देखने के बाद मनीष गोयनका को सारा का सारा सच पता चल जाएगा। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अनीशा की मेडिकल रिपोर्ट तो लग गई है मनीष गोयनका के हाथ, तो वही इस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए क्या फैसला लेते हैं मनीष गोयनका और क्या क्या पता चलता है मनीष गोयनका को, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के अंदर। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी दर्शकों को ये अच्छी तरीके से पता होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का हाल ही का ट्रैक अनीशा और कायरव के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी कि पूरे के पूरे शो में फिलहाल यहाँ पर कायरव और अनीशा के अतीत की बातें चल रही हैं। यहाँ तक कि इन दोनों के अतीत का खुलासा भी ढंग से नहीं हुआ है अब तक शो में, तो वहीं काफी ज्यादा सस्पेंस बन चुका है कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ था इन दोनों के रिश्ते के अतीत में जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प है, और अगर उस बात का खुलासा हो जाता है सभी के सामने तो शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ही बदल जाएगी। आप सभी को बता दें कि शो का आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मनीष गोयनका के हाथों लग जाती है अनीशा की मेडिकल रिपोर्ट्स। जी हाँ, सही सुना आपने कि यहाँ पर अनीशा की मेडिकल रिपोर्ट्स मनीष के हाथ लग जाती है, जिसके बाद की मनीष के सामने सारी की सारी सच्चाई आती है। यहाँ पर मनीष देखते हैं उस मेडिकल रिपोर्ट में कि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट तो अनीशा का है, लेकिन उस रिपोर्ट में नाम कायरव गोयनका का भी है। असल में यहाँ पर कायरव गोयनका ने ही अनीशा का ट्रीटमेंट अपनी ऑब्जर्वेशन में करवाया था। तो वहीं आपको बता दें कि जब ये रिपोर्ट लग जाती है मनीष गोयनका के हाथ और इस बात की खबर अनीशा को लग जाती है कि अनीशा की कोई रिपोर्ट लग चुकी है मनीष गोयनका के हाथ, तो उसके बाद अनीशा शॉक तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने तो देखा ही होगा कि किस तरीके से अनीशा बार बार अपने और कायरव के रिश्ते को सबके सामने प्रूफ करने में लगी हुई है, बार बार अपने और कायरव के रिश्ते को बचाने में लगी हुई है, लेकिन कायरव हमेशा इस रिश्ते से अपना पीछा छुड़वाते हुए अब तक नजर आए हैं। कायरव बार बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि अनीशा के साथ कायरव का कोई भी अतीत नहीं है। आप सभी को बता दें कि कायरव तो काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाला है जब कायरव को पता चलेगा कि कायरव के बड़े पापा के हाथों वो मेडिकल रिपोर्ट लग चुकी है जो कि अनीशा की है, और जो कि यहाँ पर कायरव छिपाना चाहते थे सभी से। इसके बाद क्या होगा शो में ये देखना तो दिलचस्प होगा। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ये मेडिकल रिपोर्ट इस शो में एक नई कहानी को भी लेकर आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष गोयनका को कायरव और अनीशा के अतीत का सच पता चलता है, इस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए कायरव और अनीशा के रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर अब जल्द ही आप सभी को कायरव और अनीशा का रिश्ता भी ठीक वैसा ही दिखने वाला है जैसा कि यहाँ पर है अक्षरा और अभिमन्यु का। हालांकि यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु एक जोड़े में सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जल्द ही आप सभी के सामने आ जाएंगे ये दोनों भी। जी हाँ, आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में
कायरव और अनीशा एक कपल की तरह सभी के सामने आते हैं। तो वहीं देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स क्या ट्रैक लेकर आते हैं इन दोनों की कहानी को लेकर। जब इन दोनों के राज का खुलासा करेंगे मेकर्स तो फिर क्या होने वाला है। असल में यहाँ पर अनीशा के घर वाले तो डॉक्टर हैं, जिस वजह से कि अनीशा ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सभी से छिपा कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर गोइंका हाउस का सदस्य नहीं है डॉक्टर। और जब गोइंका हाउस में मनीष गोइंका के हाथ लगती है अनीशा की मेडिकल रिपोर्ट, तो उसके बाद मनीष भी काफी ज्यादा हैरान नजर आते हैं कि किस तरीके से दोनों बच्चे अब तक मनीष गोइंका से और सभी गोइंकास और बरलास से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर अनीशा बार बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कायरव बार बार अनीशा से पीछा छुटवाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स कौन सी नई कहानी को लेकर आते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में, तो वहीं क्या होता है इस शो का अपकमिंग ट्रैक भी। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर अनीशा के अतीत से जुड़ी हुई कुछ मेडिकल रिपोर्ट से, जिनमें से कुछ की यहाँ पर मनीष गोइंका के हाथों पर लग जाती है। हालांकि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है अनीशा को, क्योंकि यहाँ पर अनीशा तो काफी समय से कायरव के साथ अपने रिश्ते के लिए बोलते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कायरव ही अनीशा के संग अपने रिश्ते को इनकार कर रहे हैं। अपने और अनीशा के रिश्ते को यहाँ पर मानने से काफी ज्यादा इनकार करते हुए सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहे होंगे। आप सभी को बता दें कि जो मेडिकल रिपोर्ट मनीष गोइंका के हाथ लगी है, उस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर मनीष गोइंका को सभी सच्चाइयों का पता चल जाएगा यहाँ पर मनीष गोइंका को कि अतीत में कायरव और अनीशा का कोई ना कोई अतीत तो था ही, जिस वजह से कि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं अनीशा की, और यहाँ पर अनीशा की मेडिकल रिपोर्ट्स में नाम लिखा हुआ है कायरव गोइंका का। जी हाँ, आपने सही सुना कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कायरव गोइंका का, और कायरव गोइंका ने अपनी ऑब्जर्वेशन में अनीशा के मेडिकल टेस्ट करवाए। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अब मनीष के जो कुछ भी शक थे इस रिश्ते को लेकर, वो दूर होते हुए नजर आने वाले हैं इस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए। तो वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को जब मनीष गोइंका पढ़ लेंगे, तो उसके बाद शो में क्या होगा, क्या ट्रैक आएगा, कौन सी नई कहानी आएगी, ये सब कुछ देखना होगा बेहद दिलचस्प, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है।